नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 2 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इन सीटों पर 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के योग्य हैं और इन 58 सीटों पर 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और जिन सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है उनमें बिहार की 8 लोकसभा सीट और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार की जिन सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही झारखंड की जिन 4 सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है उनमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर की सीटें हैं। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें भोजपुरी के अभिनेता मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, संजय सेठ, विद्युत वर्ण महतो और संबित पात्रा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि आज देश भर में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब से कुछ देर के बाद यानी कि 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 58 सीटों पर आज मतदान होना है, जिनमें बिहार की 8 सीटें हैं और झारखंड की 4 सीटें हैं। झारखंड में आपको बता दें कि आज रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर की सीट पर मतदान होना है, जबकि बिहार की अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में चुनाव होने हैं। तो मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प देखा जा रहा है। बस कुछ देर के बाद यानी कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो तमाम ईवीएम को सेट करने की तैयारी होती है, ईवीएम को सेटिंग की जाती है, वहाँ पर वोट डालने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो यहाँ पर की जा रही है। मॉक पोल किया जाता है, मॉक पोल को लेकर तमाम तरह की तैयारी की गई है। पोलिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं, उनके फॉर्म भरवाए जाते हैं। वो सारी प्रक्रिया इस वक्त पूरी की जा रही है और अब से कुछ देर के बाद यानी कि ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो तमाम तरह की तैयारी तमाम बूथों पर की जा रही है। तो देश भर की 58 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं और ये छठा चरण है। आपको बता दें कि सेकेंड लास्ट फेज इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक चरण होना है, 7वां चरण, जो 1 तारीख को है। उसके बाद 4 तारीख को यानी कि 4 जून को वोटों की गिनती होगी। तो इसको लेकर सारी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। आपको बता दें कि संजय सेठ, विद्युत वर्ण महतो और संबित पात्रा जैसे दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होना है। भोजपुरी के स्टार मनोज तिवारी, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, ये तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, ये बताइए कि अब कहाँ पर मौजूद हैं आप और कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त जब मतदान शुरू नहीं हुआ है तो आप लेकर आए हैं। देखिए, अभी हम विपिन आदर्श मध्य विद्यालय बेतिया में हैं। यहाँ पर जो एमपी संजय जायसवाल हैं वो वोट करेंगे और हम बूथ संख्या 73 पे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए कि मॉक पोल हो रहा था और मॉक पोल के दौरान जो है यहाँ पर देखिए कि ये आया था कि एरर बता रहा है। साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि बूथ संख्या 73 पर एरर बता रहा है, यानी कि ईवीएम जो है, वीवीपैट है, वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है। अभी भी 1 घंटे बाकी हैं मतदान के लिए। 7 बजे से मतदान शुरू होगा यहाँ से। और साफ तौर पर कहा जाए कि पश्चिम चंपारण लोकसभा में 7 बजे से मतदान शुरू होगा। क्या एरर बता रहे हैं? जी, एरर बता रहा है। 2.7 वीवीपैट एरर वीवीपैट में। आप लोगों ने सूचना दे दिया? सेक्टर मजिस्ट्रेट सामने है। आप सेक्टर मजिस्ट्रेट तो आपको देखिए कि यहाँ पर सीधे तौर पर हम फिर से दिखाना चाहेंगे कि वीवीपैट जो है
एरर बता रहा है, यानी कि अगर ठीक नहीं किया गया तो यहाँ से 7 बजे यहाँ पर जो है मतदाता जो है वो अपने मतों का प्रयोग लेट से कर पाएंगे। हम चुनाव आयोग को भी बताना चाहेंगे, हम दिखाना चाहेंगे कि हम जो भी खबरें दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक खबरें होती हैं। हम जो भी खबरें दिखाते हैं वो बताते हैं सरकार को, चुनाव आयोग को कि आप जो है यहाँ ठीक कीजिए। तो हम अभी बता रहे हैं कि इस समय बेतिया से बड़ी खबर ये है कि बूथ संख्या 73 बेतिया विधानसभा अंतर्गत विपिन मध्य विद्यालय में जो है वीवीपैट ईवीएम एरर बता रहा है। जी राजेश। बिल्कुल रुपेंद्र, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कि कब तक वो ठीक किया जाता है, क्योंकि तमाम बूथ पर इस वक्त वो समय है जब ईवीएम को सेट किया जाता है, तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाती है कि ठीक 7 बजे से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो सके। रुक करेंगे सिवान का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, कहां पर हैं आप और क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए राजेश, मैं अभी सिवान में हूँ और सिवान का ये प्रभावती देवी महिला कॉलेज है और वहीं हम हैं अभी, और यहाँ पर 6 बूथ है। अपने कैमरामैन से ये आपको कहते हैं कि आपको दिखाएं कि इस पूरे कैंपस में 6 बूथ, यानी यहाँ लगभग 6,500 वोटर्स यहाँ पर वोट करने आएंगे। और ये देख लीजिए पूरी तैयारी लगभग हो गई है, और जो मॉक पोल है वो भी लगभग हर बूथ का हो रहा है। पोलिंग एजेंट हर दल के हर प्रत्याशी का यहाँ आ गए हैं, उनके सामने मॉक पोल किया जा रहा है, ईवीएम की जांच की जा रही है, वीवीपैट से उसको मैच किया जा रहा है ताकि कहीं से कोई अगर गड़बड़ी हो, कोई उसमें एरर आए तो उसको ठीक किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके। और एक बात राजेश ये बता दूं कि जो सिवान लोकसभा सीट है इस बार, ये बड़ा हॉट सीट है, क्योंकि इस बार यहाँ से एनडीए इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हिना शहाब, वो भी यहाँ चुनावी मैदान में हैं, और इस वजह से यहाँ का चुनाव जो है वो दिलचस्प बना हुआ है। एक बात और बता दें आपको कि 2004 में राजेश यहाँ पर लगभग 64% की पोलिंग हुई थी, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, यानी 2009 में हुए, 2014 में हुए, 2019 में हुए, तमाम जो वोटिंग हुई उसमें वोटिंग परसेंटेज सिवान का कम रहा। लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कि सिवान फिर से 2004 के अपने वोटिंग प्रक्रिया को दोहराए, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इसलिए रिटर्निंग अफसर से लेकर के बीएलओ तक को ये कहा गया है कि वो वोटरों को बूथ पर लाएं, पोलिंग कराएं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस बार अब तक के जो 5 चरण में पोलिंग हुई है उसके हिसाब से देख ले तो इस बार बिहार में पोलिंग परसेंटेज कम है, जबकि पिछले कई चुनावों में बिहार में पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होते थे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन इस बार जब पोलिंग परसेंटेज कम हुए हैं तो रिटर्निंग अफसर को ये जिम्मेदारी दी गई है, राजनीतिक दलों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वोटरों को बूथ तक लाएं और यहाँ पर पोल कराएं। अब रही बात जो सिवान की, तो आप जान लीजिए कि सिवान हमेशा से हॉट केक रहा है। सिवान इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करता रहा है, और सिवान लोकसभा सीट हमेशा से चर्चित रहा, चाहे वो जब शहाबुद्दीन यहाँ से सांसद हुए थे तब, या फिर उनकी पत्नी जब 3 बार यहाँ से चुनाव में पराजित हुई तब। यह हमेशा से चर्चित सीट रहा है। और जब यहाँ पर ओम प्रकाश यादव ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था और यहाँ से सांसद चुने गए थे, इसके बाद जब एनडीए में ये सीट जेडीयू को दे दिया गया था तो लगातार ये सीट जेडीयू के खाते में रहा, और अभी तक ये सीट जेडीयू के कब्जे में रहा। लेकिन इस बार जेडीयू ने अपना कैंडिडेट यहाँ बदल दिया, और इस बार विजय लक्ष्मी देवी यानी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार इंडिया गठबंधन से अवध बिहारी चौधरी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं बिहार के, वो यहाँ से अपने किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं जो एनडीए से विजय लक्ष्मी देवी को दिया गया है, तो इंडिपेंडेंट के तौर पर इस बार हिना शहाब भी यहाँ मैदान में है, जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं।
और राजेश, आप जान लीजिए कि हिना साहब ने इस बार चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया कि जब प्रचार का दौर चल रहा था यहाँ पर, तो उनके समर्थकों ने भगवा झंडा और पीले गमछे का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक सवाल यहाँ पर और है प्रशांत जी, एक की छोटा सा सवाल यह है कि जिस वोटिंग परसेंटेज की आप बात कर रहे थे, तो ये देश भर में ये ट्रेंड देखा गया है कि जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत रहता है या निर्दलीय उम्मीदवार जो राजनीतिक दल हैं मुख्यधारा के, उनको जो चुनौती देने की हालत में होता है, वहां वोटिंग बढ़ जाता है। तो क्या इस बार सिवान से ये उम्मीद की जा सकती है? वही राजेश आपको बता रहे थे कि सिवान का रिकॉर्ड 2004 का जो है, जो 64% से ऊपर की पोलिंग का यहाँ रहा है। इस बार कोशिश ये है कि आम लोगों वोटरों का भी है और खास करके जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनकी भी कोशिश ये है कि इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। यानी इस बार जो प्रत्याशी हैं और खास करके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के मजबूत होने की वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज सिवान रिकॉर्ड यहाँ पर बनाएगा। और अभी ही आपको मैं थोड़ा कैमरामैन से कहता हूँ कि वो बाहर की तरफ दिखाएं कि वो वोटर जो है वो कैंपस से बाहर अभी से आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 6,500 के आसपास वोटर हैं। 6 बूथ है यहाँ पर और एक बूथ पर अमूमन 1,000 से 1,200-1,300 के करीब वोटर होते हैं। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और जो यहाँ का चुनाव होगा, जो वोटिंग होगा, वो भी दिलचस्प। ठीक है प्रशांत जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 6 बूथ पर अगर 60% भी वोटिंग होती है तो कुल मिलाकर 4,000 लोग वहां पर आज पहुंचेंगे, यानी कि एक मेले सा माहौल वहां पर लगने वाला है जहां पर आप मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन 45 मिनट की देरी है चुनाव शुरू होने में, लेकिन अभी से ही मतदाताओं के आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। अब इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। एक बार फिर से हम रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेतिया से। और रुपेंद्र, क्या ईवीएम ठीक हो पाया है जहां पर खराब थी? देखिए, ईवीएम जहाँ तक खराब थी वो ठीक अभी तक नहीं हो पाया है। और देखिए, हम तस्वीर उस बूथ की दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि 73 बूथ संख्या है। यहाँ पर तमाम लोग लगे हुए हैं, जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ठीक नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत आगे कर दी गई है और फिर हम दिखाएंगे कि देखिए अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया है। 6:15 लगभग हो गए हैं। 5 से कर रहे हैं। कब से आप लोग ठीक? 5:30 से 5:30 से ठीक कर रहे हैं। उसके बाद मैंने 5 सेक्टर है, लेकिन वो वीवीपैट नहीं लाया अभी तक वीवीपैट नहीं लाया। लेकिन अब तो 45 मिनट बच गया है। 45 मिनट के बाद आपको फिर यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। की प्रयास किया जा रहा है सर। 1 मिनट क्या वीवीपैट लाने का प्रयास किया जा रहा है सर। आएगा। हाँ जी, सही समय से हो जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दिया गया है, वो आकर के देख कर गए हैं। देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है उनको सूचना दिया गया है। और ये बूथ कहाँ पर है ये बताएंगे। यहाँ पर देखिए 70, 71, 75, 73 4 बूथ हैं। बूथ संख्या 73 पे हम हैं। ये जो है 70, 71, 72, 73 जो बूथ संख्या है, यहाँ के सांसद जो पश्चिम चंपारण के निवर्तमान सांसद हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल, वो इस बूथ पर जो है वोट करेंगे। और यहाँ की जो है स्थिति ये है कि यहाँ पर वीवीपैट मशीन जो है खराब हो गया है। 5:30 पर जो है यहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे हुए थे और उस समय से इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय से सूचना दे रहे हैं। और अब महज वोटिंग होने में 45 मिनट बाकी हैं, यानी कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभी ठीक नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि कितने देर के बाद जो है ठीक किया जाता है। लेकिन अभी की जो खबर है बेतिया से, तो बिल्कुल रुपेंद्र, रोकना चाहेंगे। इस वक्त रांची से तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर रांची से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, इस वक्त मंदिर में, पहाड़ी मंदिर में, यहां पर वो
आराधना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अभी चुनाव शुरू होने में देरी है, लेकिन उससे पहले वो पहाड़ी मंदिर गए हैं और भोलेनाथ को शीश नवाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रुपेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए जरा संजय सेठ क्या कुछ कह रहे हैं, फिर रांची संवाददाता के पास भी जाएंगे। ये पहाड़ी बाबा तो हम सब के अभिभावक हैं, पूरे झारखंड के, और कोई भी काम करते हैं हम सब शुभ काम बिना पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद लिए नहीं करते। या सुबह जब उठते हैं तो घर से ही पहाड़ी बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि पहाड़ी बाबा ही कहते हैं ना खुलकर आशीर्वाद है, देवों को देव महादेव हैं। अब आशीर्वाद मांगा हमने बाबा से कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शक्तिशाली करे और अब की बार 400 के पार करे। अब बाबा से, नंदी बाबा से भी हमने कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और शक्तिशाली बनाए, और जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का अब की बार 400 के पार। और एक और हमने आशीर्वाद मांगा कि रांची का मतदान इस बार 80% के पार हो, ताकि हिंदुस्तान को रांची एक रोल मॉडल बन जाए। देखो रांची के लोगों ने तापमान को पछाड़कर 80% मतदान किया। आज छठा फेज है, छठा फेज का चुनाव होने वाला है, वोटर से क्या कहेंगे? आइए खुलकर मतदान कीजिए।